हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके हमने 4 पार्ट क्लियर कर लिए हैं और ये हमारा 5th पार्ट है। दोस्तों, इसमें अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ऑन है उधर? हाँ जी। तो हम कुछ चीज़ें सीखते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोगों को समझ में आने चाहिए। सर क्या? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है, सीआई हमारा चल रहा है। आपने अभी तक जितना भी सीखा, हमने जितना भी सीखा, तो हमें ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें एक रेट दे दी जाती है। उस रेट से हमें हर साल अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने कभी ये सोचा कि अगर मैं ये देखूं कि सेकंड ईयर में मुझे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिला है, तो आप क्या बोलोगे? सर सेम ही तो रेट रहेगी, रेट कुछ अलग थोड़ी ना होगी, जो क्वेश्चन में दिया वही रहेगी। देखिए, रेट तो सेम रहेगी, लेकिन अगर मैं उसको उस इंटरेस्ट को सेकंड ईयर के इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल पे काउंट करूँगा तो मेरी रेट अलग आ जाएगी। सर कैसे? देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। प्रिंसिपल है, मान लीजिए मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ, प्रिंसिपल है मेरे पास 10,000 रुपीज़, ठीक है। रेट मेरी है 10% और मुझे टाइम चलना है, टाइम मेरा है 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 3 सालों तक मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 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 मिलेगा। तो देखिए, पहले साल अगर मैं 1 साल में कंप्लीट करूं, काउंट करूं इसको, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी हुई 10/100, ठीक है, माइनस 10,000। ये फर्स्ट ईयर का सीआई है। देखिए, मैं दोबारा पहले भी समझा चुका हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने तब भी ये समझाया था और अभी दोबारा समझाना है, क्योंकि अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पे बेस है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो वो अगले क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो देखिए, मुझे पहले साल कितना मिलेगा भाई? 10%, 1/10, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 10,000 को, 10,000 को, क्लियर है? तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 11,000 माइनस 10,000। तो यहाँ कितने हज़ार रुपये मुझे मिले? पहले साल मुझे 1,000 रुपये मिले। क्लियर? चलो सर, सेकंड ईयर में मैं चलता हूँ। फर्स्ट ईयर 1,000 मिल गए। सर सेकंड ईयर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? वही 10,000 रुपये लिखेंगे इनटू। अब देखिए, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको आता है, ये 5th पार्ट है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 11/10, अब कितनी सेकेंड ईयर है ना भाई, तो 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे। तो 11/10 में लिखूँगा 2 बार और नेक्स्ट माइनस 10,000 अपन एंड में कर लेंगे, ठीक है। 2 बार लिखूंगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10,000 इंटू 11 का स्क्वायर 121 अपॉन यहाँ कितना लिख देंगे भैया अपन? 100। 0 से 2 0 काट दो तो कितना बचेगा भाई मेरे पास? 12100, ये आ जाएगा ना सॉल्व करके। इसमें से मैं 10,000 लेस करूँगा तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1,210 रुपये। क्लियर है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? नहीं, सही है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में मेरे पास कितने आ गए? 1,210 रुपये। ये क्या मिला मुझे? इंटरेस्ट मिला है। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं भाई इसमें अपन? एक बार देख लीजिए। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला है? 121। इसमें से अपन लेस करेंगे 10,000 तो 1,210 मिलेगा। सेम है ना? सही है। थर्ड ईयर, चलो थर्ड ईयर को कंक्लूड करते हैं भाई अपन। तो थर्ड ईयर में अपन चलते हैं तो 10,000 इंटू 11/10 का क्यूब तीसरे साल में, ठीक है। तो 10,000 इंटू, देखो 11 का क्यूब होता है 1331 और यहाँ हो जाएगा 1,000, कट जाएगा तो 13,310 माइनस 10,000 में कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3,310। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट ईयर में मुझे मिल रहा है 1,000, सेकेंड ईयर में मुझे मिल रहा है 1,210 और थर्ड ईयर में मुझे मिल रहा है 3,310। क्लियर है? तो अब देखिए, ये तो मेरे पास 3 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गए। इसको हटाता हूँ मैं। मेरे पास 3 कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल का 1,000 रुपये है, दूसरे साल का 1,210 रुपये है और तीसरे साल का मेरे पास 3 साल का मेरे पास ये है। मतलब पहले साल का
और ये कितना है फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर का, और ये कितना है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ईयर, 3 साल के। क्लियर है? तो अब ये देखिए आप, पहले साल मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूं केवल दूसरे साल मुझे बताओ कितने रुपए मिल रहे हैं, केवल दूसरे साल, 2 साल का नहीं, ये 2 साल का है, ये 2 इयर्स का है, ये टोटल 2 इयर्स का है। मैं बोलूं मुझे केवल दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला है मुझे ये बताइए, तो मैं क्या करूंगा कि जो सेकंड ईयर है 1210 में से 1000 लेस कर दूंगा। 1210 में से क्या करूंगा मैं 1000 लेस कर दूंगा, तो मुझे सेकंड ईयर, सॉरी गलती हो गई, 1 मिनट, हाँ जी 1210 2 साल का मिला है ना, सॉरी यहाँ 2100, यही कह रहा था मैं, कुछ ना कुछ अपन गलती कर रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रही है, यही गलती कर रहे थे अपन। यहाँ 2100 रुपये आएगा भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2100 रुपये आएगा, या 1000, यहाँ पर 2100, 12100 और यहाँ 3310। क्लियर है? ये थोड़े अपन गलती कर रहे थे, खैर कोई बात नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे केवल सेकंड ईयर का बताओ, तो आप क्या करेंगे कि सर सेकंड ईयर, आप बोलोगे सर इसमें से अगर मैं फर्स्ट ईयर को घटा दूँ तो मेरे पास केवल ओनली सेकंड ईयर का आ जाएगा। तो मैं बोलूँ ओनली सेकंड ईयर का मुझे बताओ, तो ओनली सेकंड ईयर का कितना आ जाएगा भाई 2100, इसको हटा देते हैं, 2100 माइनस 1000, तो कितना आ गया मेरे पास 1100 रुपये आ गया ओनली सेकंड ईयर का। अब मैं कहूँ कि मुझे ओनली थर्ड ईयर का बताओ, ओनली थर्ड ईयर का बताओ, तो ओनली थर्ड ईयर का क्या करोगे आप कि साहब ओनली थर्ड ईयर में तो आप 3310 में से आप क्या करोगे सेकंड ईयर को लेस कर दोगे, 3310 में से क्या करोगे आप 2 साल को लेस कर दोगे भैया, 2 साल को लेस कर दो तो केवल एक तीसरे साल का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ 2100, ठीक है। तो आप इसको अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0121, यानी कि मेरे पास कितने केवल थर्ड ईयर में मुझे कितना मिला है, केवल ओनली थर्ड ईयर में, ओनली फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला है 1000 मिला है ओनली फर्स्ट ईयर में। ओनली सेकंड ईयर में मुझे कितना मिला है 1100 ओनली सेकंड ईयर में। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 2 साल का मेरे पास 2100 रुपये आता है। ओनली थर्ड ईयर में मुझे कितना मिला है 1210 रुपये। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो जाके मुझे 3310 रुपये टोटल 3 साल का मिला है, लेकिन ओनली थर्ड ईयर का कितना मिला है मुझे 1210 रुपये। अब देखिए सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट ईयर मुझे 1000 रुपीज़ मिले, किस पे मिले प्रिंसिपल पे, फर्स्ट ईयर मुझे 1000 रुपीज़ मिले, किस पर मिले हैं प्रिंसिपल पे मिले हैं। तो मैं इस CI को प्रिंसिपल का देखूं कितना परसेंट है, तो 10% ही होगा भाई, 20 से 20 या 20 से 20। मेरे पास रेट कितनी आएगी यहाँ पे 10%। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान से सीखना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो, ठीक है। फास्ट आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में भी देख सकते हो। खैर, तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ईयर का। अगर मैं बोलूँ ओनली सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर, दोनों ईयर को मिला के नहीं, ओनली सेकेंड ईयर मेरे पास कितने थे 1100 रुपये। अब देखिए दोस्तों, ये 1100 रुपये भी मुझे किस पे मिले होंगे मूलधन पे, नहीं मिले तो नहीं, लेकिन हम इसको मूलधन पे देखते हैं कि कितना परसेंट है। 1100 रुपये को मूलधन पे हम देखते हैं कितना परसेंट है, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, तो ये कितना परसेंट आ गया भाई मेरे पास 11%। यानी कि ओनली सेकेंड ईयर में मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 11% थी। चलिए ओनली थर्ड ईयर में चलते हैं, ओनली थर्ड ईयर। तो ओनली थर्ड ईयर कितना है भाई 1210, और ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कट गए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा भाई 121 के नीचे 10 है, तो कितना आ जाएगा 12.1। यानी कि मुझे ओनली थर्ड ईयर में कितना परसेंट मिला है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला अगर मैं प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिला है 12.1%। तो देखो मेरी रेट हर साल चेंज होती जा रही है, हर साल रेट चेंज हो गई। आप बोलते हो सर कि नहीं तो 10% है, तो हमेशा एक ही रहेगी ये वो, लेकिन अगर मैं उसको प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करके देखूँ केवल प्रिंसिपल पे, तो ये हर साल चेंज होती जा रही है। आप अगर 3 साल को कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल
3 साल में, टोटल 3 सालों में आपको कितने मिले हैं, कितना परसेंट मिल गया, 3.1% आपको टोटल 3 साल का मिल गया। अगर प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना था अभी 10,000 था ना, अगर मैं तीनों सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो तीनों सालों की कितनी है, 33.1 अपॉन 100, 20 से 20 कट गया। इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो 3310 आ रहा है ना, यही आ रहा है, देखिए 3310 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरे साल में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली, वो कितनी परसेंट पे मिली, 12.1% पे मिली। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होती जाती है, क्यों, क्योंकि हमारा हर साल इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है। तो अगर हर साल चेंज हुए हुए इंटरेस्ट को अगर आप प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करोगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस आएगी या डिफरेंट आएगी। तो आपको क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना वो इन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाएगा, देखिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बोल दिया जाएगा कि इस साल का ओनली 3rd ईयर का इंटरेस्ट, ओनली टोटल 3 सालों का नहीं, केवल 3 साल का इंटरेस्ट 1200 या 12,100 है। ओनली 3rd ईयर का इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं एग्जांपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, 12100 है। तो मुझे ओनली 2nd ईयर का अमाउंट बताइए, 2nd ईयर का इंटरेस्ट बताइए कि मुझे ओनली 2nd ईयर में कितना मिला होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप क्या कहेंगे कि 12100, अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये कब निकालोगे, जब आपको ये पता होगा। ये इसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम इतना आगे चलते हुए आए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 1210 किसके इक्वल है भाई, 3rd ईयर का है ना, इसके इक्वल है। और मुझे क्या निकालना है, ओनली 2nd ईयर का निकालना है, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो बोले नहीं ओनली 2nd ईयर नहीं, ओनली 1st ईयर का बता। ओनली 3rd ईयर का दे दिया उसने, ओनली 3rd ईयर का, और बोले ओनली 1st ईयर का बता, तो ओनली 2nd ईयर का ऐसे आ जाएगा भाई, पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, और ये कितनी बार कट गया 100 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 11,000। ओनली 2nd ईयर का आ गया। ओनली 1st ईयर का बता, तो 12100 अपॉन 12.1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 है। ओनली फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओनली 1st ईयर की 10% है ना भाई, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये इक्वल है 12.1 के, तो 10% के इक्वल क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही 100, तो कितना आ जाएगा भाई, सॉरी हाँ यहाँ एक 0 और आएगा ना, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि हर साल मुझे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है तो 10% ही, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता चलता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको वापस समझो, ठीक है। एक और बार समझा देता हूँ दोस्तों, क्लियर है। देखिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है मुझे 1st ईयर, ओनली 1st ईयर, ओनली 2nd ईयर, ओनली 3rd ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सर हम ये कैसे पहचानेंगे, फिलहाल तो ऐसे पहचानो कि पहले 1 साल का निकाला, फिर आपने 2 साल का इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, फिर आपने 3 साल का इंटरेस्ट निकाला। आपने क्या करा, ओनली 2nd ईयर का पता करना है, तो ओनली 2nd ईयर में के लिए आपने क्या करा, 2 साल के इंटरेस्ट में से पहले साल का 1st ईयर का इंटरेस्ट घटा दिया। 2 में से 1st घटाओगे तो 2nd आ जाएगा अपने आप, भाई ये है 2 में से आप 1st घटाओगे तो 2nd आ गया, तो ओनली 2nd ईयर का था। फिर ओनली 3rd ईयर का, तो आप क्या करोगे, 1st 2nd 3rd में से 1st प्लस 2nd को घटा दोगे तो 3rd आ जाएगा। 1st 2nd हट गया तो क्या बचा 3rd ईयर, तो मेरे पास ये आ गया 3rd ईयर का ओनली। और आपसे एग्जामिनर ये पूछता है एग्जाम में कि मुझे ये बता कि ओनली 3rd ईयर में अगर मैं इंटरेस्ट दे दूँ, पूरे 3 साल का नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन तो पूरे 3 साल के थे, 2 साल के भी थे, टोटल 2 साल के, केवल 2 साल, केवल 3 साल, ये अभी तक नहीं आया है। तो ये 2-3 साल का अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे भाई, हमें परसेंट निकालनी है, और परसेंट निकालने का आसान तरीका भी मैं बताऊंगा कि आसानी से कैसे निकालते हैं। परसेंट निकालने के लिए हम इसको ऐसे परसेंट निकाल के और उसके इक्वल रख देंगे जो भी उसको अमाउंट उसने दिया होगा। 3 ईयर का ये है, ओनली 2 ईयर का निकालो, या हो सकता है आपको ओनली 2 ईयर का दे दे, वो बोल दे कि ले भाई ओनली 2 ईयर का मैं दे रहा हूँ, 11% है ना, ओनली 2 ईयर का मैं दे रहा हूँ आपको 2200 रुपये, ठीक है। तो ओनली 3rd ईयर का निकालो, केवल 3 ईयर, या ओनली 1st ईयर का निकाल के बता दे भाई तू मुझे। तो आप क्या करोगे, 2200 2200 अपॉन 11 रखोगे, इंटू 10 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सर 2000 रुपये मिले थे मुझे तो पहले साल, ठीक है। तो ये रेट, ये इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। तो सर क्या हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ये निकालने के लिए, नहीं, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ समझाने का तरीका था। आपको करना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। आपको करना ये है
इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे सॉल्व होता है। अरे मिट गया, खैर चलो मिट गया ये। देखिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में दे दी जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एग्जामिनर जो भी आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि ओनली सेकेंड ईयर दे रहा है तो यहाँ तक ही निकालना, ओनली थर्ड ईयर दे रहा है तो पूरा 3 निकालने पड़ेंगे। क्लियर है। चलिए तो आप क्या बोलोगे, सर पहले साल तो मेरी रेट है 10%, तो फाइनल रेट भी कितनी आ जाएगी 10%। क्लियर है। दूसरे साल मुझे ये 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये पहले साल भी मिलेगा, ये दूसरे साल भी मिलेगा और ये मुझे तीसरे साल भी मिलेगा, तो पहला 10% तो मिल गया। प्लस मुझे पिछले साल, ये तो हर साल मिलेगा ना, पिछले साल मुझे ये भी तो मिला था भाई, ये तो प्रिंसिपल का जो 10-10 है वो तो तीनों साल मुझे मिलेगा, ये तो फिक्स है। क्लियर है। ये 10-10 तो मिलेगा। अब ये 10 बोलेगा, सेकेंड ईयर वाला बोलेगा कि भाई जो फर्स्ट ईयर में तुझे ये 10% मिला था, इसका भी 10% मुझे दे। तो आप क्या बोलोगे, भाई इस 10% का 10% निकालो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो अब आप यहाँ पे ऐड क्या करोगे, अब यहाँ ऐड क्या करोगे, 10% प्लस 1%, तो सेकेंड ईयर में क्या हो गया, ओनली सेकेंड ईयर में, ओनली सेकेंड ईयर में कितना हो गया 11%। अभी निकाला था ना 10-11। चलिए आगे चलते हैं। सर वही 10% ये तो मिलना ही मिलना है, फिक्स है या तो, है ना। अब प्लस देखो, पहले इस 10 को हमने यहाँ लिया था, फाइनल जो यहाँ होता है ना उसी को हम यहाँ लेके, और 10% जो फिक्स परसेंट होती है, जो ये फिक्स परसेंट होती है ना, ये हम निकालते हैं। क्लियर है। और फाइनल यहाँ, अब क्या यहाँ क्या फाइनल था 11, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 11 ले लेंगे, 11 का, और ये फिक्स परसेंट पे निकालेंगे कितना 10%। क्लियर है। तो देखिए 11 का 10% कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया 1.1, तो 10% प्लस 1.1, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं आएगा, सॉरी ये गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे 11 नहीं आएगा, इन दोनों का एडिशन आएगा, क्योंकि हमें भाई ये क्या बोलेगा कि भाई मैं अब थर्ड ईयर में आ गया, थर्ड ईयर में आया हूँ तो मुझे फिक्स 10% तो मिलेगी, है ना। मुझे पहले तो इस पर भी 10% दे, और फिर मुझे इस पर भी 10% दे, मतलब जितना भी इंटरेस्ट पिछला मिलता जाएगा उस पर हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो पहले मुझे इस 10% पे दे भाई ये 10%, और फिर इस 11% पे 10% दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% आपका फिक्स हो गया। प्लस यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो देखो 0 मत कर देना, या 1 बचता है 100, ये 100 है ना, 100 में 100 का भाग दिया तो ये क्या बचा 1, 100 एकम 100, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1.1। तो अब इन तीनों को आप टोटल करोगे 10, 11 और 1 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12.1। ओनली थर्ड ईयर में अगर मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा 12.1%। भाई आपको इसमें यहाँ पे ये ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को इंक्रीज ऐड कर दो, कितना हो गया 21। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो यही, ये 10%, ये वाला 10% ये लिख दिया आपने, यहाँ पे प्लस 21 है ना, 21 का 10%, 10 प्लस 2.1 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 से 0 कटा है ना, तो कितना हो जाएगा 12. क्लियर है। तो आप इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हो। सर फोर्थ ईयर का पूछे तो देखो फोर्थ ईयर में क्या करोगे, फोर्थ ईयर में भी यही करना है कि जो पहला 10 है वो तो फिक्स है दोस्त, पहला 10 तो फिक्स है, और बाकी जो 3 साल के होंगे, अब देखो बाकी 3 साल के 10, 11 और ये 12.1, ठीक है, ये तीनों यहाँ जुड़ेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 12.1, ये सब जुड़ के, और इसका कितना परसेंट लेना है, वही फिक्स 10% लेना है। तो कितना आ जाएगा 10 और 11 21, 22, 23 और 10 33.1, 33.1 का 10% आप निकालोगे तो 3.31%, और 10 प्लस 3.31%, तो ये आ जाएगा 13.31। जो चौथे साल में मुझे मिलेगा वो मिलेगा 13.31%।
क्लियर है? ऐसे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, निकलती जाएगी। वापस समझो, पहले क्या करना है, पहला 10% है और इसमें एडिशन कुछ है नहीं, पिछला कुछ था नहीं, तो 10 का 10। फिर दूसरे में क्या करना है, 10 जो फिक्स है वो तो लिखना ही है, प्लस जो मुझे पिछले जितना परसेंट मिल चुका है, पिछला रिमेनिंग उसको यहाँ पे लेना है, और उसका भी कितना निकालना है, 10%। कितना आ गया भाई, मेरे पास 1 आ गया, तो ये टोटल हो गया 11। अब थर्ड ईयर में अपन आएंगे तो 10 तो फिक्स है ही जो लेना है मुझे, ठीक है। 10 फिक्स होने के बाद जो पिछले ये 2 थे वो 2 भी मुझे ऐड करने, 2 भी मैंने ऐड कर दिए परसेंट निकाल के, तो 12.1%। आप चाहो तो दोनों को ऐड करके भी 10% निकाल सकते हो। फोर्थ ईयर में अगर मैं आता हूँ तो फोर्थ ईयर में वही 10% तो फिक्स है अपना। 10 के बाद जो पिछले 3 सालों के परसेंटेज थे उसका भी कितना परसेंट, ये फिक्स 10%। तो अपन ऐसे आगे चाहो आप जितना लंबा इसको ले जा सकते हो या आप आगे चल सकते हो, ठीक है। चलिए मिटा दूं दोस्तों। हाँ जी, अब अपन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, चलिए आइए अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िए इन क्वेश्चन को। हाँ जी, पढ़ लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, CI जो है मुझे 10% कितने ईयर का, 2 ईयर्स का 4200 मिल गया, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा अब देखिए, एक सेकंड अपन पहले वापस आते हैं, सॉरी चलिए खैर वो मिटा दिया था अपन ने, छोड़िए। तो अपन ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कुल 2 वर्षों का CI कितना है 4200, और हमें क्या करना है, उसी दर पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 वर्षों का हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है? तो हम ये अगर फाइंड आउट कर लें कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 4200 रुपीज़ है, CI कितना दिया हुआ है 4200, रेट कितनी है मेरे पास 10%, टाइम कितना है मेरे पास 2 साल। क्लियर है? अब ये जो CI है ये कितने साल का है, पूरे 2 सालों का है, पूरे 2 साल का है। तो आप ये देखिए कि 2 साल में मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती, पहले साल मेरे पास वही 10% होती, अभी निकालना सीखा था ना अपन ने, पहले साल 10% होती, और दूसरे साल सेकेंड ईयर कितनी होती 10% तो फिक्स है, जो होती वो होती रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस इस 10% का भी 10%, 0 0 0 0 यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 10, कितना हो गया भाई यहाँ पे 11%। यानी कि अगर मैं टोटल 2 सालों की बात करूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिल रही है 21% मिल रही है। ये शॉर्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितनी मिल रही है 21% मिल रही है। तो अपन देखते हैं कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरे 2 साल का, देखिए ये केवल दूसरे वर्ष का नहीं कह रहा है, ये कह रहा है पूरे 2 सालों का इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास कितना है 4200। तो मुझे आप ऐसा ही निकाल के बताइए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि आपको 4200 ये कितने परसेंट के इक्वल है 21% के इक्वल है ना भाई, 21% के हिसाब से मिला है 2 साल का CI। क्लियर है? तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे SI, देखो कितने टाइम का निकालना है, SI की रेट ऑफ परसेंट कितनी है 10 और टाइम कितना है 2। क्लियर है? तो आप देखेंगे 2 साल में आपको कितना परसेंट, देखिए SI हर साल बराबर होता है, तो पहले साल भी 10 ही रहेगा और SI दूसरे साल भी कितना रहेगा 10, तो टोटल कितना परसेंट मिलेगा 20%। ये चेंज होता चलता है, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ये सेम रहेगा 10 और 10। तो आपको कितना परसेंट निकालना है 2 साल 20% निकालना है, तो 20% के इक्वल क्या होगा।
क्लियर है? बहुत आसान। अगर देखो वो मेथड आप सीख गए जो मैंने अभी आपको सिखाया, बहुत आसान है, वो कोई टिपिकल नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है वो सीखने के बाद आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका तरीका बताऊंगा वो बहुत लंबा है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x ऊपर जाएगा तो 4200 के नीचे क्या आ जाएगा, 21% को काट दो कि इसका कोई रूल नहीं है, इंटू 20 हो जाएगा। 21 दूनी 42 होता है भाई, और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 4। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आपको वो विधि आती हो तो, और नहीं आती होगी तो मैं भी बता देता हूँ कैसा करना है फिर आप। क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। हाँ जी, ठीक है, एक बार फिर से समझे। चलो फिर से समझ लो, क्योंकि फिर मिटा देंगे तो उसके बाद आपको समझा नहीं पाऊंगा। आपको क्या दिया गया है, 2 सालों का CI दिया है। ठीक है, आपको 2 सालों का 2 इयर्स का SI निकालना है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CI अपॉन CI रेट, CI की रेट इंटू SI की रेट। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ CI की रेट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं SI की रेट। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, SI तो निकालना है ना, SI ही तो निकालना है ना। तो SI के लिए क्या करोगे आप, जो दिया है जो अवेलेबल है वो ऊपर रखेंगे, नीचे लिख देंगे क्या, रेट, कौन सी, CI की रेट इंटू SI की रेट। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे भाई CI की रेट मुझे पता तो हो, ये CI की तो रेट है ना, पूरे 2 साल की, 2 साल जुड़कर ये CI की रेट है। तो ये हमने कैसे निकाली, तो सर आपने बताया था कि पहले साल तो 10% फिक्स होता है, दूसरे साल भी 10% फिक्स होता है, तीसरे साल भी 10% फिक्स होता है, लेकिन उनमें और क्या करना होता है कि प्लस जो भी पिछला हमें इंटरेस्ट रेट मिली है उसको यहाँ लिखो और उसका 10% निकाल दो। तो मैंने इसका 10% निकाला तो कितना आया, 1%। 10 और 1 कितना हो गया, 11। क्लियर है? अब ठीक है साहब, तीसरे साल का भी अगर कहता, देखो तीसरे साल में आप क्या करते, थर्ड ईयर का भी आप यही करते। थर्ड ईयर में 10% तो ऑलरेडी लिखा होता, लिखते ही 10% तो आप लिखते ही, प्लस पिछले 2 साल का कितना मिला है मुझे, 21 का 10% और निकालते। ठीक है, तो आप क्या करते, 10 प्लस कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कटा 2.1, कितना आ जाएगा 12.1। तो तीसरे साल का अगर मैं बोलता तो आप कितने निकालते हैं, 12.1। खैर हमें तीसरे साल का नहीं चाहिए, मैंने बताने के लिए आपको कर दिया है, लिख दिया है। तो आपके पास अगर आप देखो पहले साल 10% मिली, दूसरे साल मुझे कितने % मिला है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट रेट कितनी थी, 11। दोनों को जोड़ोगे तो 21। दोनों को सर आपने जोड़ा क्यों, आप तो बता रहे थे कि सेकंड ईयर का निकालना है। भाई क्वेश्चन में दोनों का जुड़ के बोला है ना, 2 सालों का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये बोलता ना केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट केवल दूसरे साल का बोलता तो हम उसको केवल दूसरे साल को कंसीडर करते हैं। यहाँ 4200 के नीचे 21 की जगह क्या लिखते हैं, केवल दूसरा साल कितना है, 11। लेकिन इससे बोला दोनों सालों का जोड़कर, तो दोनों सालों की रेट भी जोड़ लो, दोनों साल की रेट जोड़ के नीचे लिखिए, और इनटू देखो SI की रेट तो हर साल बराबर होती है। पहले साल 10% है, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, चौथे साल भी 10%, वो 10 ही 10 चलती जाएगी। तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, इंटू 20। अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करें, देखिए चलिए फटाफट मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करने बैठोगे तो देखो पहले आपको प्रिंसिपल मूलधन निकालना होगा। SI कैसे निकालोगे, आपको आंसर SI का देना है ना। पहले क्वेश्चन में देखो ये ध्यान से पढ़ा करो कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मूलधन, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। रेट तो है सर मेरे पास 5%, सॉरी 10% है, कितनी है, हाँ 10% है सर। रेट तो 10% सेम ही कह रहा है ना। टाइम मेरे पास कितना है, 2 ईयर है। तो मेरे को प्रिंसिपल पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ रखना पड़ेगा। SI का फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना आप, P/T/100। तो R और T तो है, P कहाँ गया, फिर SI भी तो निकालना है तुम्हें। 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहले तो प्रिंसिपल, फिर SI। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका आपको पता है कि आपको दिया है CI = P1 + R/100⁻T - P। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए फॉर्मूला भी चक्रवृद्धि ब्याज का लगेगा मूलधन निकालने के लिए। तो CI कितना है, 4200 = P कितना है, पता है नहीं, 1 प्लस देखो 10% का मतलब होता है 1/10। टाइम कितना है, 2 साल माइनस P। क्लियर है? तो यहाँ जाएगा P, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर माइनस P, 11/10 कितना हो गया, 121
बटे 100 माइनस पी, 100 एकम, ये सॉल्व करेंगे ना इसको, और यहाँ पे तो ये 4200 आता रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 121p माइनस 100p अपॉन 100। देखो ये तरीका अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 21p 4200 इज इक्वल टू 21p अपॉन कितना आ जाएगा 100, या 100 ऊपर 21 नीचे, तो 4200 इंटू 100 अपॉन 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 दूनी 42, यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये पी आ गया, कितना आ जाएगा 20,000 आपका पी आ गया। अब उस 20,000 को उठा के आप यहाँ रखोगे, ये 20,000 आपने यहाँ रखा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए फिर आएगा आपका 20,000 इंटू 10 इंटू 2 बटे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,000। देख लो आप वीडियो में बैक जाके आप देखोगे तो आपका यहाँ ऐसा ही 4,000 रुपये ही आ रहा है। अब या तो तुम ऐसे करो कि पहले प्रिंसिपल निकालो और फिर प्रिंसिपल निकाल के उसको यहाँ पे रखो ऐसा ही में, और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। और वो यहाँ तक ही सही है, जब अगला क्वेश्चन आएगा ना तब आप इस ये मेथड भी, ये थोड़ी सी विधि नहीं लग पाएगी वहाँ पे, तो खैर तो हम इस तरीके से एसआई को निकाल लेंगे, और या फिर पिछला वाला मेथड उसको फॉलो करो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड भी ऐसा ही है, ये भी मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है, चलिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क से सॉल्व करो, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला मेथड सिर्फ अपन को यही लगाना है जो अपन लगा रहे थे। हाँ जी, देख लो एक बार सेकंड क्वेश्चन को, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सको। हाँ जी, देख लिया आपने इस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें चेंज किया गया है। सर क्या चेंज किया है भाई? इस क्वेश्चन में रेट 5%, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट 5%। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वापस बैक आते हैं। हाँ, इसका एक फॉर्मूला बताना भूल गया। अच्छा चलिए वापस बैक आते हैं। इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे कर सकते हो सर? हाँ भैया, आपको अभी तो पहले 10% निकाली, फिर आपने 11% निकाली, फिर दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 21%, यही हुआ था ना। अब इसकी एक ट्रिक भी है। अगर आपको 2 ईयर्स दिए हैं टोटल, टाइम आपका कितना है 2 ईयर्स अगर दिए हुए हैं टाइम में आपको, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो फॉर्मूला है 2R। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आप दोनों साल की 2 ईयर्स की रेट, केवल 2 ईयर्स की है ये, 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। 2R मतलब जो रेट थी, रेट कितनी थी भाई यहाँ पे 10, प्लस R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100। भाई एक तो ऐसे निकालते हैं, एक अपन ऐसे निकाल रहे हैं, 2 दाएँ कितना हो गया यहाँ पे 20, प्लस 10 का स्क्वायर कितना है 100 बटे 100। अब कई लोग इसको 0 कर देते हैं, जबकि 100 एकम 100 होता है, 0 100 नहीं होता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पे। तो ये 21% इस तरीके से भी आ सकता है, और ये 21% ऐसे भी आ सकता है, जो अपन ने अभी पिछला सीखा है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो 21% अपन ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन कब? जब आपको टाइमिंग 2 ईयर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्लियर है? ओनली 2 ईयर में। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से आप जो 12.5 है यहाँ रख के उसको आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए हाँ जी, अब आइए इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कह रही है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, उसी धनराशि का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? भाई 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है 10%, टाइम कितना है
3 ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप केवल बोलोगे ना एसआई रेट, तो आप इसको डायरेक्ट इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, तो 3 साल में आपको कितना मिलेगा, एसआई 30% मिलेगा। तो एसआई की रेट आ गई। अब सीआई की रेट और निकाल लें अपन। ठीक है, सीआई तो दिया हुआ ही है ना आपको, तो सीआई की रेट कैसे निकालेंगे, सीआई की रेट निकालने, देखो 2 साल है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। तो 2r कितना आ जाएगा, अब देखिए ध्यान रखना यहाँ 10% है और यहाँ 5% है, सिर्फ इसको चेंज किया गया है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रख दो 5, 2 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 0.25, भाई 25/100 आप करोगे तो 0.25 आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 10.25। ये हो गई सीआई की रेट। क्लियर है, सीआई की रेट आ गई, एसआई की रेट आ गई, दोनों आ गई। अब करना क्या है कि 328 के नीचे रखनी है क्या, 328 किसके इक्वल है, 10.25 के इक्वल है, इनटू हमें क्या निकालना है, एसआई की रेट निकालनी, 3 साल का एसआई निकालना है। भाई 2 साल का सीआई है और 3 साल का एसआई है। क्लियर है, तो 3 साल का क्या है, ये 10 साल का भी दे तो आपको ऐसे ही करना है, 10 को 10 से इंटू कर देना, यहाँ 10 को 3 से इंटू किया है, 10 साल दिए तो 10 को 10 से इंटू कर दो। क्लियर है, तो यह आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। क्लियर है, चलिए 25 से इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 चौक 100 और 25 एकम 25। ठीक है, 25 को सॉल्व करेंगे तो 120 बार, 41 से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, 12 × 96, ये आ जाएगा 960 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा। कितने साल का, 3 साल का एसआई। क्लियर है, तो ये अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं तो पहले सीआई से इसका मूलधन निकलेगा, फिर उस मूलधन को प्रिंसिपल को अपन एसआई में रखेंगे और फिर एसआई निकलेगा। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है सेम, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान से पढ़िए। वैसे तो ये होमवर्क है, लिखा है इसके ऊपर होमवर्क, लेकिन मैं ही इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, देख फिर अपने पास टाइम कितना है, 2 ईयर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर्स, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 520। तो हमें क्या निकालना है, उसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो ऐसा ही कितना निकालना है, 4 वर्षों का, उसी दर से सेम रेट, सॉरी उसी धनराशि पर 5% की दर से। तो मेरे पास रेट कितनी आ जाएगी एसआई की, 5%। टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास 4, तो मेरे पास एसआई की टोटल रेट कितनी आ जाएगी 4 ईयर की, 4 ईयर की एसआई रेट कितनी हो जाएगी 5 चौक 20। ठीक है, तो एसआई की रेट आ गई। सीआई की आपको पता ही है 2r, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आर स्क्वायर अपॉन 100 कितनी आ जाएगी भाई 8, 2 × 8 प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 64 अपॉन 100, तो 16 प्लस 0.64, तो 16.64 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गई सीआई की रेट आ जाएगी, सीआई की रेट आ गई। अब आप क्या करो, 520 अपॉन 16.64 इंटू 4 साल का है ना भाई, तो 4 साल का 20%, 2 साल का होता तो 10% होता है। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है। हाँ जी, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और देखना इसका आंसर कितना आता है। पॉइंट हटा के यहाँ 0 लग जाएगा और आगे सॉल्व आप कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आए थे हमारे पास टोटल 2 ईयर्स सीआई, टोटल 2 ईयर्स। अब आ रहे हैं ओनली 2 ईयर, या ओनली 2 ईयर नहीं, ओनली सेकेंड ईयर सीआई। तो अब फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपने समझ लिया, पहले 2 साल का था टोटल, अब केवल 2 साल का है, केवल सेकेंड ईयर का है।
दूसरे साल का। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹630 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम इज द क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष में 630 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो आपके लिए देखो इस क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है, 630 रुपये निकालने नहीं है, वो तो मिल गए मुझे। कब? सेकेंड ईयर में मुझे 630 रुपीज़ मिल गए हैं। वो पूछ रहा है वो धनराशि क्या होगी, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, जो जिसका टाइम ओनली क्या हो, सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर में सीआई कितना मिले उसको, 630 रुपीज़, और सीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो, 5%। तो अब आप क्या करोगे भाई, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%। पहले तो ऐसा ही निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था, अब साधारण ब्याज नहीं निकालना, अब मुझे मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप पहले तो क्या करते थे कि सीआई के नीचे क्या होता था, सीआई की रेट इनटू यहाँ क्या करते थे, एसआई की रेट। अब आपको क्या करना है, सीआई के नीचे सेकेंड ईयर की, ओनली सेकेंड ईयर की रेट सीआई की इनटू अब क्या करना है, हमें प्रिंसिपल करना है। ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लो, हालांकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपन बना देते हैं, वो अलग बात है। फाइंड आउट प्रिंसिपल करना है तो प्रिंसिपल को इनटू कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखिए भाई, पहले तो ये तो आसान था कि मैं 2 साल की रेट एक साथ निकाल सकता हूँ, लेकिन केवल सेकेंड ईयर की। तो अब देखिए समझिए इस चीज़ को कि क्या कह रहा है, रेट मेरे पास 5% है और दूसरे वर्ष में मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 630 रुपये दूसरे वर्ष में मिल रहे हैं। तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 630 रुपये किसके बराबर है, ओनली सेकेंड ईयर रेट के, सेकेंड ईयर की रेट ऑफ परसेंट के इनटू हमें क्या करना है, पी करना है। और पी कितना है भी मेरा, पी आया है 100%। तो अब मेरे को सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, पहला है 5%, फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिलेगा 5%, तो टोटल कितना मिल जाएगा पहले साल में 5%। सेकेंड ईयर में मुझे 5% तो मिलेगा ही मिलेगा भी, वो तो फिक्स है, जो पहले साल मिलता है वो दोनों साल मिलेगा, प्लस जो रिमेनिंग पहला मिला है 5 का भी कितना परसेंट, 5%। तो 5 का 25 और 100 का भाग देंगे 0.25 ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला 5.25%। क्लियर है? तो ओनली सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरी 5.25। भाई यही तो तरीका था, पिछले मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे निकालना सीख जाओगे तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। भाई एक तो ये तरीका है आपका निकालने का, एक आप इसको और कैसे निकाल सकते हो, वही 2r प्लस r²/100। लेकिन ये कब है, ये कब का है, पूरे 2 साल का, पूरे 2 साल का है ना भाई। तो आप क्या करोगे, 2 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर बटे 100, तो 2 × 5 कितना हो गया, 2 पंजे 10 प्लस 5 का स्क्वायर 0.25, तो कितना हो गया 10.25। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 साल का है ना, ये दूसरे साल का है। तो आप क्या करो भाई, आपको तो ये तो पता है ना कि पूरे 2 साल का है, ये पहला प्लस दूसरा है, ये है। इसमें से अगर माइनस कर दूं मैं पहला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा साल आ जाएगा। तो पहला माइनस कर दो, 10.25 में से 10.25 में से पहला कितना है 5% है ना, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5.25। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरीके से मत करना। हालांकि खैर चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लो। 5.25 आ गया। अब मैं क्या रख सकता हूँ, 630/5.25, पूरे 2 साल नहीं, केवल 2 साल, इंटू पी कितना है 100% लेंगे, पी पॉइंट हटा के यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, 0। भाई 2 0 लग जाएंगे ना, पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट हटाएंगे अपन, पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। 5 से काट दो इसको, 5 × 5 0, 5 × 25, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार 21 बार, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, फिर 21 से इसको काट देंगे 21 × 63, 30 बार, 3 चौक 12, और ये 3 0 और आ जाएंगे यहाँ के, तो ये 12,000। क्लियर है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन।
चलिए अगर फिलहाल ये करो, अभी आप कितना आ गया यहाँ पे 12,000 आ गया। अगला क्वेश्चन भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी 5% है। 5% की दर पर दूसरे वर्ष में 945 रुपये प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 945 है और ये कितना परसेंट है, 5%। या तो वीडियो रोक के आप खुद ही इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो मैं इसको करवा देता हूँ। और वो क्या ज्ञात करना है हमें, वही धनराशि ज्ञात करनी है। तो धनराशि के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा 945 अपन, देखिए अब तो याद हो गया होगा, बार बार क्या निकालने बैठोगे इसको। पहला आएगा 5 और दूसरा आ जाएगा 5.25। तो सेकंड अपन यहाँ क्या लिख देंगे 5.25 लिख देंगे, इनटू प्रिंसिपल कितना परसेंट है 100% है। क्लियर है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 और लगा देंगे। इसको आप काट सकते हो किससे, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। 21 से आप इसको काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 पंजे 45। ये आ गया टोटल 45। 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ आ जाएगा टोटल 18,000, ठीक है। क्लियर है भाई, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बस ये पे यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टोटल 2 साल का कह रहा है या केवल 2 साल का कह रहा है। टोटल 2 साल का कह रहा है तो आपको उस फॉर्मूले से निकालना है, और केवल 2 साल का कह रहा है तो इससे। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि दूसरे साल में मुझे 630 रुपये प्राप्त हो, फर्स्ट सेकेंड 5.25, ये कह रहा है दूसरे साल में मुझे। तो अगर ये बोले कि मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, ओनली फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकालना है तो इंटू 5 कर सकते हो, ठीक है। तो 5 करेंगे आप, पॉइंट हटाओ तो यहाँ कितना 2 0 लग जाएंगे। ये कितनी बार कट जाएगा 21 बार, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 21 3 63, 3 दूनी 6, कितना आ गया यहाँ पे 600। तो फर्स्ट ईयर का आ गया। अगर ये आपसे और बोले कि नहीं साहब मुझे तो दोनों साल का निकाल के बताओ, तो आपने दोनों साल का निकाल ही लिया है। 630 और 600 कितना हो गया 1230 हो गया। और नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 630 के नीचे आप क्या रखोगे 5.25, और बोले नहीं दोनों साल का निकालो, तो दोनों साल की रेट कितनी है 10.25। तो इसको आप सॉल्व करोगे 10.25 को, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यही 1230 रुपये आएंगे। आप सॉल्व करके देख लेना। तो हम कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें अगर एक चीज़ का परसेंट पता हो तो हम बाकियों का भी इस आंसर निकाल सकते हैं इन चीज़ों से। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखना, सॉल्व करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। पहले 5% 5% आ रहा था, अब सिर्फ 7% है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपका पहले साल आ जाएगा 7, फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा भाई, पहले साल तो 7 ही रहेगा ना 7%, तो टोटल कितना आएगा 7% ही आएगा। सेकंड ईयर आप क्या करोगे कि हमें 7% तो मिल ही रहा है, प्लस 7 का भी, इस 7 का भी हमें 7% लेना है, तो आ जाएगा 7.49%। ये सेकंड ईयर का आ जाएगा। इसको आप 2420 के नीचे रखोगे 7.49 को, और क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। देखो क्या कह रहे हैं, धनराशि वही बोल रहा है ना प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपको 100 का